हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि सीजी बोर्ड 2024 जो अभी अगले महीने होने वाला है। आपका जो क्लास 10 का मैथ्स है उसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस या वही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ सकता है उसको अपन 3-4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है, तो इसको शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए ताकि और जिनका भी तैयारी नहीं हुआ या जिनका तैयारी हो गया वो रिवीजन कर ले, जिनका तैयारी नहीं हुआ है वो भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली वो जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पास तो जरूर हो जाएंगे। तो बने रहिए एंड तक। हम जल्दी से अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है 2x³ - 5x + 4। एक पॉलिनोमियल अपने को दिया हुआ है, अपने को वैल्यू निकालना है p ऑफ 2 p ऑफ 0। इसका मतलब यहाँ p ऑफ x है, यहाँ 2 लिखा है। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या रखेंगे 2। दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 0। मतलब हमारा 2 आंसर आएगा जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन मतलब यही आएगा ज़रूरी नहीं है, इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले अपन पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। p ऑफ x हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 2x³ - 5x + 4। सबसे पहले क्या p ऑफ 2 रखना है। p ऑफ 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपन रखेंगे 2। x है तो यहाँ रखेंगे 2, तो ये 2 का क्यूब - 5x है तो क्या रखेंगे 2। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। 2 × 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 5 2 = 10, 8 2 = 16, 16 - 10 + 4, 16 - 10 मतलब 6, 6 + 4 यानी कि 10। हो गया, सिंपल सा खत्म। अब इसको एक बार फिर से सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर से लिखेंगे अपन पॉलिनोमियल p ऑफ x यानी कि 2x³ - 5x + 4। अब अपना बचा है p ऑफ 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 0। 2 0 का क्यूब - 5 0 + 4। 0 का क्यूब मतलब 0, 5 × 0 मतलब 0, 2 × 0 मतलब क्या होता है 0। कोई 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 0। सिर्फ अकेला क्या बचा 4। तो जब p ऑफ 2 रखे तो अपना आंसर आया 10, जब p ऑफ 0 रखे इस पॉलिनोमियल तो हमारा आंसर आया 4। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसे वैल्यू देगा उसको वहाँ पे रखना है। स्क्वायर, क्यूब, इंटू, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, बस इतना ही देगा। 2 नंबर आप इजीली एग्जाम में ला सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट। अपने को क्या निकालना है ग्रेडियंट। एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ग्रेडियंट निकालना अपने को 2 पॉइंट अपने को दिया हुआ है, ये और ये। नाम नहीं दिया तो अपन मान के चलते हैं कि लेट, इसको ए मान लेते हैं। लेट ए है 0 0 एंड बी है हमारा 2 3। ठीक है, 0 0 इसका मतलब क्या है x1 y1 x2 y2। तो अपन क्या बोल सकते हैं x1 का वैल्यू 0, सॉरी x1 y1 का वैल्यू 0, इसमें से निकलेगा x2 y2। x2 का वैल्यू है 2, y2 का वैल्यू है 3। x1 y1 x2 y2 निकालना क्या ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, इजी है, y2 - y1 / x2 - x1। वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस उठा के रखना है। y2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 0 अपॉन x2 का वैल्यू क्या है 2 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 0। ये तो सबसे इजी है। 3 - 0 3, 2 - 0 2, खत्म। ग्रेडियंट आपको निकल गया। 2 पॉइंट देगा, इसको मानना है x1, इसको लेना है y1, इसको लेंगे x2, इसको लेंगे y2। ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। y2 - y1 / x2 - x1। एक क्वेश्चन इससे ग्रेडियंट से रिलेटेड पूछता है। 2 cos 67 डिग्री अपॉन sin 23 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि साइन और कॉस का जोड़ी है। ठीक है, साइन और कॉस का जोड़ी है, tan और cot का जोड़ी है, sec और cosec का जोड़ी है। ये आपको याद रखना है। जैसे साइन 90 - थीटा होता है cos थीटा, वैसे उल्टा cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा। साइन और कॉस का जोड़ी वैसे tan 90 - थीटा = cot थीटा। उसी का उल्टा cot 90 - थीटा = tan थीटा। सेम ऐसी sec 90 - थीटा cosec थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा। ठीक है,
ये फार्मूला अपने को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला नहीं आएगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए जैसे कॉस को अपन साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या साइन को अपन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन को भी कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट को भी टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी अपना क्या होगा, कैंसिल आउट होगा या फिर इंटू डिवाइड जो भी होगा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। जैसे 2 कॉस को साइन में कैसे करते हैं, कॉस को कैसे साइन में कन्वर्ट करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 90 में क्या माइनस करोगे कि 67 आएगा, 23 अपॉन नीचे में क्या दिया हुआ है, साइन 23, सेम ऐसी प्लस 10 को अपन कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो 10 90 माइनस 90 में क्या माइनस करेंगे कि 40 आएगा, 50 अपॉन कॉट 50। अब देखो 2 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब कॉस की जगह क्या लिखूंगा, साइन, थीटा की जगह क्या लिखा है, 23 अपॉन साइन 23 प्लस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, मतलब कॉट, थीटा की जगह क्या लिखा है, 50, मतलब कॉट 50 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री। अब देखो साइन 23 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री कैंसिल, कॉट 50 बाई कॉस 50, ये वन टाइम में कैंसिल, यहाँ पे क्या है 2 प्लस यहाँ क्या है 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3 इज योर आंसर। ठीक है, 3 आपका इसका स्टेप का आंसर है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को क्या बनाना है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये है अपना फॉर्मूला। सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन में अल्फा बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है -5 -11, इसका मतलब हम लोग क्या मान के चलेंगे कि अल्फा का वैल्यू है -5, बीटा का वैल्यू है -11। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा हिल गया। अल्फा का वैल्यू है -5, बीटा का वैल्यू है -11। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपको, फार्मूला वही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -5 प्लस बीटा का वैल्यू है -11, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स अल्फा इंटू बीटा मतलब -5 इंटू -11, माइनस है तो ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस -5 प्लस -11, प्लस माइनस मतलब माइनस, तो -5 -11 कितना होगा, -16x प्लस 5 इंटू 11 55, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 55 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, छोटा सा आंसर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देगा, अल्फा बीटा आपको बस चेंज कर देगा, सेम यही नहीं आएगा एग्जाम में। फॉर्मूला आपको जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि ये है, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा बीटा देगा और सीधा रखना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द 11th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अपने को निकालना है 11th टर्म। ठीक है, इसका मतलब n का वैल्यू क्या है 11, जो जो दिया फटाफट लिखते जाओगे। ठीक है, AP अपना क्या है 100 70 40 डैश 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 जाते जा रहा है। तो अपने को पता है कि सबसे पहला वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ए का वैल्यू क्या होता है 100। डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो डी अपन निकालेंगे डिफरेंस, यानी कि 70 माइनस 100। इसमें क्या गलती होता है, बहुत बारे स्टूडेंट्स क्या करते हो आप लोग हमेशा क्या सोचते हो कि छोटे से बड़ा क्यों माइनस होगा, 100 माइनस 70 कर दोगे आंसर आएगा गलत, इसके आगे पूरा आंसर आपका हो जाएगा गलत। इसलिए हमेशा याद रखना है, डिफरेंस जैसे करना है वैसे ही करना है। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है कि बड़े से छोटा ही माइनस होगा टाइप, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है, आंसर माइनस में आएगा, आने दो। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 70 माइनस 30, छोटे से बड़ा हो गया मतलब -30। डी का वैल्यू हो गया -30, ए मिल गया, एन मिल गया। ए एन का फॉर्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एपी का, और सबसे इजी फॉर्मूला है। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। जिसको याद नहीं है याद कर लेना जी।
हो गया ए 11, n का वैल्यू मतलब क्या, n का वैल्यू क्या 11, a का वैल्यू क्या है 100 रखते जाएंगे बस वैल्यू सब फटाफट। n का वैल्यू है 11 माइनस 1, d का वैल्यू है -30, बस इसी को सॉल्व करना है। तो 100 प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10 इंटू -30, तो 10 इंटू -30 कितना होगा -300। 100 में से 300 गया तो कितना बचेगा -200, जो कि आपका 11th टर्म जो होगा वो क्या होगा पता ऐसे जाता जाएगा, लास्ट में आप 11th टर्म में कहाँ पहुँचोगे -200 में। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। वैल्यू सब आपको क्वेश्चन में देगा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, जो कि काफ़ी सीधा क्वेश्चन है, कोई घुमाव नहीं है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। अपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर निकालना है। अपने को रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने को हाइट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आज तुरंत कर लोगे। रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हाइट आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सीधा सीधा क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। कर्व आप लोग ऐसा एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, क्योंकि आपका एग्जाम पेपर बाहर चेक होगा, कौन चेक करेगा पता नहीं, तो आप कभी भी फुल फॉर्म लिखो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πr/h, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। रेडियस और हाइट क्वेश्चन में दिए रहेगा। कभी कभी क्या होगा, कर्व सरफेस दे देगा, रेडियस देगा, हाइट निकालना पड़ेगा। कभी हो सकता है कर्व सरफेस एरिया दे दिया, हाइट दिया, रेडियस निकालना है, तो इसी इक्वेशन को आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको करते हैं। पाई का वैल्यू होता है 22/7। यहाँ पे 3.14 मत डालना, नहीं तो पॉइंट में फिर ज़बरदस्ती आपको टाइम लगेगा। जब सीधा सीधा क्वेश्चन है तो 22/7 ही डालो। रेडियस है आपका 14, हाइट है आपका 10। यहाँ देखो कुछ कट रहा है क्या, 7 से 14 कैंसिल आउट हो सकता है 2 टाइम्स, क्या क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 10, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब 88 इंटू 10, 880 आपका सेंटीमीटर, ठीक है। 880 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन और हाँ, क्वेश्चन तो सीधा सीधा दिया हुआ है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, क्या निकालना है अपने को, कर्व सरफेस एरिया। एरिया है मतलब एरिया हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर में। और वॉल्यूम, जहाँ भी आपका वर्ड यूज़ होगा, वॉल्यूम जो भी होगा, सेंटीमीटर मीटर होगा, वहाँ पे पावर में क्या आएगा 3 क्यूब, और एरिया आपका आएगा स्क्वायर में, याद रखना। और जब आप सरकमफ्रेंस निकालोगे तब आपको स्क्वायर नहीं लगाना है, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है, लेंथ, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द मोड। एक क्वेश्चन आपका आएगा 4 से 5 नंबर का, टेबल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए रहेगा। इस फॉर्म में नहीं देगा तो इस फॉर्म में देगा, ठीक है। इस फॉर्म में देगा टेबल, इस फॉर्म में देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको इस फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मोड का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोड का। याद होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। सबसे पहले मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद है तो आज ही 10 बार लिख लो, 20 बार लिख लो, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब वैल्यू ढूंढेंगे, वैल्यू कैसे ढूंढोगे, फ्रीक्वेंसी आपको देखना है सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 9, 17, 28, 23, 15, 18, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 28। जो सबसे बड़ा होगा वो होगा तुम्हारा F1। 1 से पहले आता है 0 तो 17 हो गया अपना F0। 1 के बाद आता है 2 तो F2 हो गया मेरा 23। टेबल में मिल गया। जो सबसे बड़ा है उसका क्लास देखोगे, जो सबसे बड़ा है उसका क्लास देखोगे, क्या है 20 to 30। इसका लोअर लिमिट क्या है 20 है, इसका मतलब L का वैल्यू क्या है 20। जो सबसे बड़ा है उसका क्लास देखोगे, उसका लोअर लिमिट क्या होगा, जो होगा वही होगा आपका L। F1 F0 H तो अपने को मिल गया है, F1 अपने को मिला सबसे बड़ा वैल्यू 28। 1 से पहले आता है 0 मतलब F0 हो गया अपना 17, F2 हो गया अपना 23। क्या बच गया, L मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, बच गया H। H क्या है, क्लास का डिफरेंस, 30 माइनस 20 10, ठीक है। तो H आ गया अपना 10। अब सबको उठा के यहाँ पे रख दो, सॉल्व कर लो, खत्म। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, हर साल पूछता है, CG हो या CBSE हो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। L का वैल्यू क्या है 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 मतलब 28 माइनस 17 अपॉन 2F1 मतलब 2 इंटू F1 मतलब 28
सब चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। F0 है 17 माइनस F2 है हमारा 23, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय h का वैल्यू है हमारा 10, ठीक है। अब सबको सॉल्व करेंगे ना। 20 प्लस 28 में से 17 गया तो 8 माइनस 7 1 11 आ गया। 2 इंटू 28 2 जा 56 माइनस 17 माइनस 23 इंटू 10। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 20 प्लस 11 अपॉन माइनस 17 माइनस 23 कितना होगा, माइनस 17 माइनस 23 हो जाएगा 17 23 और 7 30 40, मतलब 56 माइनस 40 इंटू बाई 10। अब क्या लिखेंगे इसको, 20 प्लस 11 अपॉन 56 में 40 गया तो क्या बचेगा 16 मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ से मेन चीज़ होता है सॉल्व करना है। सबसे इजी क्या पड़ेगा आपको, 11 को 16 से डिवाइड कर लो, आसान हो जाएगा। 11 को 16 से डिवाइड करोगे, 11 छोटा है तो क्या लगाओगे पॉइंट, क्या आ जाएगा 0। 16 के टेबल 110 के टेबल में आता है। 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 6 जा 96, ठीक है। 110 में से 96 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 14, पॉइंट लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब आपको देखना है कि कितने टाइम्स में आ सकता है, ठीक है। टेबल आपको याद नहीं है, आप ट्राई करोगे ना। 6 7 6 जा 42, 9 जा 7 112, एक बार और आ सकता है। 16 9 जा ले लेते हैं, चलो 9 6 जा 54, 9 बजा 9 9 144, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब अपन 8 टाइम्स ले लेंगे। 16 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 4 8 बजा 8 128, मतलब 8 टाइम्स में आ जाएगा कितना 128। अपन 3 डिजिट तक चलेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, ठीक है। 140 में 128 गया तो कितना बचा 12, पॉइंट लगाए तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर अपन कितने टाइम्स ले सकते हैं इसको, 16 7 जा 112, यहाँ पे अभी अपने किया था तो ये आपका काम आएगा, ठीक है। तो 7 जा 112, अब जो भी बचा उसको छोड़ो, कितना आया 20 प्लस इसको हमने डिवाइड किया 11 अपॉन 16, हमारा आंसर आया 0.687। लेकिन बाजू में क्या देखो +10 है, बाजू में क्या है +10 है, मतलब 20 प्लस 0.687 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6.87 हो गया। अब तो इजी हो गया। 20 में 6 प्लस करोगे तो क्या होगा 26.87। यही है आपका फाइनल आंसर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला, फिर से बता दे रहा हूँ, 10 बार लिखो, 5 बार लिखो, 20 बार लिखो, याद कर लो। फॉर्मूला से आपको सबसे आसान क्या वैल्यू ढूंढना है, ये सब तो कैलकुलेशन आप कर लोगे। सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा F1, 1 से छोटा होता है 0, उसके छोटा वाला फ्रीक्वेंसी, उससे जस्ट ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी होगा F0, इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी होगा F2, जो सबसे बड़ा क्लास है उसका लोअर लिमिट हो जाएगा आपका L, और इसका जो डिफरेंस है देखिए 40 में 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10, जो क्लास साइज है वो कितना 10, H का वैल्यू 10 है। सबके वैल्यू को फॉर्मूला में रख दो, लास्ट में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आज कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जल्दी 1-2 दिन में मेरा दूसरा वीडियो आएगा, उसको तो वीडियो को अच्छे से देखिए, जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।